नेताजी मुसलमानों की बात करते थे, मुसलमान भी नेताजी के साथ खड़ा रहा। ये गिव एंड टेक था। अगर छोटी जातियां थीं तो नेताजी नाम लेकर उन जातियों को जोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। तो बैकवर्ड इतना परेशान समाज था, उस समाज को मुलायम सिंह जी ने बहुत उभारा और उभारने के साथ उन्हें डेवलप किया। मुलायम सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत तो हमेशा महसूस होगी, वो नहीं है तो कमी महसूस हो रही है। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुलायम सिंह यादव साहब दोबारा उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा होंगे। साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडस न्यूज़ 24x7 पर। मैं हूं संतोष शाक्य और हमारे साथ हैं जफर बेग साहब, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं। हम उनसे बात करेंगे। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया है आज उनसे बात करने के लिए, और सब्जेक्ट है नेताजी मुलायम सिंह के बारे में हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आप बहुत ही करीबी रहे हैं मुलायम सिंह जी के। और मुलायम सिंह, जैसा आप लोग जानते हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, देश के बड़े नेता थे, और उनके आप करीबी रहे तो उनके बारे में आपको बहुत कुछ पता भी है, उनके साथ उनके अनुभव भी हैं, तो वो अनुभव भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जफर बेग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो पहला मेरा सवाल यही है कि हम लोग बात करने वाले हैं नेताजी के साथ आपके एक्सपीरियंसेस की, और उनके बारे में कुछ बात करने वाले हैं। तो कैसे नेता थे नेताजी मुलायम सिंह जी, कैसे नेता थे और आपका क्या अनुभव था उनके साथ? आदरणीय मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हो चुका है, और उनकी राजनीति कौशलता से अलग हटके अगर हम बात करें तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक अलग स्थान बनाया। अलग स्थान बनाने की वजह ये थी क्योंकि वो गरीब और कमज़ोर की बात करते थे, और जब वो किसी गरीब की, कमज़ोर की, या किसी बिरादरी की हम बात कहें या किसी वर्ग की बात करते थे तो बात करने में वो कभी हिचकते नहीं थे, और उस बात को वो हमेशा ठोस तरीके से करते रहते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि उस बात को लेकर बहुत बड़े वर्ग ने विरोध भी किया, कुछ लीडर्स बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए उस बात का विरोध किया, मगर नेताजी कभी अपनी बात से डिगते नहीं थे। उनका मानना था कि वायदा खिलाफ़ी भ्रष्टाचार होती है। अगर उन्होंने कोई भी बात कह दी है और सोच समझ के कही है तो वो किसी दबाव से अपनी बात से हटते नहीं थे। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर तो उन्हें वोट पड़ता था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान उन्हें नेता मानता था। ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शिक्षक थे, पहलवान थे, गरीब परिवार से उठकर सन 67 में पहला चुनाव जीतकर 4 बार समाजवादी की सरकार बनाई, और उसके साथ खुद भी 3 बार मुख्यमंत्री बने। ये मुझे उनकी चीज़ बहुत भाती थी। उनको जब भी पढ़ा तो उनके बारे में जो भी कहा जाए वो कम होगा। ये उनकी बहुत विशेष उपलब्धि थी। आपने कहा कि वो बहुत बड़े नेता थे, कमज़ोर वर्गों की लड़ाई लड़ते थे। तो जो आज भारत की राजनीति है उसमें क्या क्या उन्होंने कमज़ोर वर्गों के लिए किया, और क्या उनका योगदान क्या है इस भारत की राजनीति में, जो मॉडर्न राजनीति है? जितनी भी उत्तर प्रदेश में जो छोटी जातियां थीं, जिस हमारे देश के अंदर ये प्रथा है कि जातियों के हिसाब से ज़्यादा बात की जाती है, जो छोटी जातियां थीं तो नेताजी नाम लेकर उन जातियों को जोड़ना चाहते थे। और साथ ही नेताजी का जब दौर था उस दौर में उनके साथ हमेशा उस जाति का प्रमुख नेता उनके साथ रहा। गांव से उठाया, गलियों से उठाया, और उसको प्रदेश लेवल और देश लेवल पे हाईलाइट करने का उन्होंने काम किया। बहुत बड़ी संख्या है। बेनी प्रसाद वर्मा जी का हम नाम ले सकते हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो अभी परिस्थितियां चेंज हैं, उनका भी हम नाम ले सकते हैं, और सैकड़ों नेता उन्होंने इस तरह से छोटी छोटी जातियों को उठा है। कश्यपों के नेता उठाए, मौर्यों के नेता उठाए, और श्रीवास्तवों में नेता उन्होंने लिए, और उनको एक सम्मान दिया। जब उनको सम्मान मिला तो उनकी पूरी जाति को सम्मान मिला, और वो कहीं ना कहीं डेवलप हुई। और सरकार जब बनी तब भी उन्होंने छोटी जातियों पे विशेष ध्यान दिया। मुझे आज भी ध्यान है 93 का उनका इंटरव्यू, जब गवर्नमेंट बनी थी, शपथ नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार गरीबों की सरकार है। तो वो लाइन मुझे आज भी ध्यान है, वो बात मुझे आज भी भाती है। 93 में मैं छोटा था, 12th क्लास में था, लेकिन वो बात मुझे आज भी याद है। वो तब से ही मुझे भा गई बात उनकी। ये तो आपने बताया कि उन्होंने जो कमज़ोर जातियां थीं, जो कम संख्या में और जिन्हें छोटी जाति माना जाता है, उनकी बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी। तो आप कैसे नेताजी मुलायम सिंह जी से जुड़े, और आपके उनके साथ क्या एक्सपीरियंसेस रहे, आपका उनके साथ जुड़ाव कैसे हुआ, और वो क्या किस्सा है? मैंने बताया कि 1993 में जब मैंने उनका पहला इंटरव्यू देखा
तो मुझे ये बात बहुत भाई कि उन्होंने कहा कि ये गरीबों की सरकार है। कुछ मसले ऐसे थे, नकल अध्यादेश वगैरह, उन्होंने उस टाइम तत्काल ही शपथ लेने के बाद उसे हटा भी दिया था। वो जो वायदा करते थे वो हटाते थे, ये पसंदीदा उनकी हमारी वजह थी उनको पहचानने की और समझने की। जो भी उन्होंने बात कही, कुछ लोग, कोई भी बात होती है तो 50% लोग उससे खुश होते हैं, 50% नाराज़ भी होते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो 30% लोग खुश होते हैं, 70% नाराज़ होते हैं, मगर उन्होंने 70% की नाराज़गी की फ़िक्र नहीं की। अपनी जो बात कही थी 30% को लाभ देने के लिए 70% की नाराज़गी ली, नाराज़गी उन्होंने, और उसको कई बार उन्होंने फेस भी किया। ये बात उनकी मुझे बहुत भाती थी। 2007 में हम समाजवादी पार्टी में ठीक से सक्रिय हुए, और सक्रिय होने के बाद 2010 में हमारी नेताजी से मुलाकात हुई। 2009 में बरेली आए थे, तब भी मुलाकात हुई। उनसे मिलकर एक आत्मीयता नज़र आती थी। बहुत भीड़ थी जंक्शन पे, और जब वो आए थे जंक्शन, बरेली जंक्शन पे, तो मैं उनके साथ मिलना चाहता था, फ़ोटो खिंचाना चाहता था। मैं महानगर सचिव था उस टाइम पे। तो नेताजी को कुछ एहसास हुआ कि लड़का धक्का मुक्की करके आना चाहता है, पहुंच नहीं पा रहा, तो नेताजी ने इशारे से बुला लिया। जब उन्होंने बुलाया तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिक अलर्ट हो गई और मुझे अपने पास ले गए। भीड़ बहुत थी, तो मैं उनके पीछे खड़ा हो गया और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, वो फ़ोटो खिंचाया। ये बात आज के नेताओं में सिक्योरिटी के एतबार से कहें, या मोहब्बत के एतबार से कहें, या आत्मीयता के एतबार से कहें, शायद कम दिख रही है। तो आपको इतना पास बुलाया और खुद ही फोटो खिंचवाया कि हाँ ये लड़का आना चाह रहा है, इसे आने दो, और सिक्योरिटी चूंकि आने नहीं देती ज़्यादातर नेताओं की, तो ये उनकी एक खास बात थी। और कुछ किस्से जो आपके अपने हो नेताजी के साथ, अपना आपके अनुभव हों, या कुछ ऐसे किस्से जो आपने देखे हों, आपने अनुभव किए हों, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? 2011 की बात है। 2010 में जब हमें पहली बार अध्यक्ष बनाया गया, तो उसमें आदरणीय नेताजी का उसमें योगदान था, उन्होंने अध्यक्ष बनाया। उनकी एक सबसे बड़ी खूबी थी, बरेली में ज़िला अध्यक्ष बहुत लंबे समय रहे आदरणीय वीरपाल सिंह यादव साहब। अगर वीरपाल सिंह यादव साहब ने कह दिया कि वो विश्वास करते थे, हर ज़िले में उन्होंने एक अपना स्तंभ बनाया था जिस पे वो विश्वास करते थे, और जब वो ज़िले में उस नेता की बात मानते थे, और उनका इतना विश्वास था कि ये जो नेता मुझे कोई रिपोर्ट देगा, पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, उसकी बात को वो मानते थे। ये उनकी दुनिया की अतुलनीय विशेषता थी। इस विशेषता के बारे में कोई तुलना ही नहीं की जा सकती कि हर ज़िले में उन्होंने टेस्ट किया आदमी, और टेस्ट करने के बाद उसको अपना विश्वास पात्र बनाया, और उस विश्वास पात्र के सहारे ही उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया। उसी विश्वास पात्र ने जब पहली बार जफ़र बेग का नाम दिया, तो वो मुझे नहीं जानते थे, और उसके बाद उन्होंने उनकी बात मानी, और बहुत कम उम्र में, 32-33 साल की उम्र में मुझे महानगर अध्यक्ष बना दिया गया। ये उनकी बहुत ही अतुलनीय विशेषता है कि किसी अपने पर विश्वास करना और उसकी हर बात को मानना, ये उनकी बहुत बड़ी अच्छी बात थी। और बहुत सारे किस्से उनके बारे में मशहूर है। जैसे एक और किस्सा है कि वो एक बार जिससे मिल लेते थे उसे भूलते नहीं थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत बिल्कुल ठीक बात है। ये नेताजी भूलना, इतने बड़े नेता होते हैं, उनकी पब्लिक बहुत ज़्यादा उनके कांटेक्ट में रहती है, और वो भूल भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो भी भूल जाते होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सच है कि अगर उन्हें ये एहसास हो जाता था कि ये मेरे पास आए हैं और मैं शायद कुछ पहचानने में मुझे दिक्कत हो रही है, और अगर वो किसी दूसरे आदमी से पूछ लेते थे कि ये कौन है, कौन से ज़िले के हैं, अगर उन्होंने बता दिया तो उनके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता था। ये परसेंटेज 1% था। स्ट्राइक करने के बाद तो उनकी आत्मीयता फिर देखने लायक होती थी। बरेली के अंदर कई किस्से ऐसे हैं, कुछ लोग उनसे मिलने गए, विपक्ष का दौर था, और जब उनसे लोग मिलने गए, मिलने के बाद उन्हें अपनी समस्या बताई। नेताजी उनकी समस्या से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए और नाराज़ हुए कि तुम जो ये बात कर रहे हो, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये मैनिपुलेटेड बात है। नेताजी ने उन्हें डांटा। डांटने के बाद वो लोग, उनका सबका मन ख़राब हुआ, बरेली के लोग जो थे। थोड़ी देर के बाद नेताजी ने उनको फिर अपने पास बुलाया, उन्हें खाना ऑफ़र किया। सबको खाना ऑफ़र करने के बाद थोड़ा अमाउंट भी दिया जिससे वो बरेली जाएं, और किराए भाड़े का भी इंतज़ाम किया। तो जो लोगों के मन में ये बात थी कि नेताजी ने हमारी बात नहीं मानी, और उसके बाद नेताजी ने उनको खाना ऑफ़र किया, किराए के पैसे दिए, ये उनका आशीर्वाद और ये उनकी अतुलनीय बात है जो नहीं बुलाई जा सकती। इसीलिए पूरा साम्राज्य समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ। एक बात और कही जाती है, जो मुस्लिम समाज है खासकर, वो उसको जब वो बहुत कठिन दौर में था, 90s के दौर में, तब भी वो उनके साथ खड़े रहे, और लगातार वो मुस्लिम समाज में जो पिछड़ापन है उसे एड्रेस करते रहे, उनकी लड़ाई लड़ते रहे। तो सेकुलरिज्म उनका एक आधार था।
तो वो क्या था कि वो किस तरह से कैसे ये लड़ाई लड़ते थे और कैसे वो मुस्लिमों के साथ खड़े रहते थे, उसके बारे में आपके क्या अनुभव थे? सबसे बढ़िया बात उनकी ये थी कि उनका एक वर्जन क्लियर था। उन्होंने ये तय कर लिया था कि मुस्लिम जो है सच्चर कमेटी कांग्रेस ने दबा रखी थी, उनको अंदाजा था कि मुस्लिम की स्थिति दलितों से ज़्यादा बदतर है, जैसा सच्चर कमेटी ने कहा। तो नेताजी के मन में ये एहसास था कि इतनी बड़ी आबादी 20-25% की आबादी ये बहुत ही ज़्यादा शोषित है और इनका मैं सहयोग करूँगा, इनके लिए काम करूँगा। उन्होंने मन बना लिया था, उन्हें इस बात से मतलब नहीं था ये धर्म है, ये वर्ग है। उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि शोषित समाज है, इसकी मुझे मदद करना चाहिए। और ये मदद करने के मामले में 89 से जो उन्होंने अपना ये फार्मूला अपनाया, तो मुस्लिम्स लीडरशिप को डेवलप किया। आपको पता होगा बरेली के अंदर भोजीपुरा से कभी कोई एमएलए मुस्लिम नहीं लड़ता था, और भी कई विधानसभा थी, मीरगंज से कोई मुस्लिम नहीं लड़ता था, लेकिन लगातार नेताजी ने कोई ज़िला ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर एक ना एक मुस्लिम लीडर को डेवलप नहीं किया। और कई विधानसभा ऐसी बनाई, जब विधानसभा बनाएंगे, विधानसभाओं में टिकट देंगे, तो जाहिर सी बात है लोग हारेंगे भी जीतेंगे भी। आज भी 34 से 36 एमएलए समाजवादी पार्टी के मुसलमान हैं, तो ये उनका ही दिया हुआ फॉर्मेट है। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विधानसभा में बढ़ा और लोकसभा में भी बढ़ा था। एक और बात थी कि उस समय मुसलमानों के खिलाफ एक आंदोलन जैसा भी चल रहा था कि भाजपा के द्वारा या जो सांप्रदायिक शक्तियां थीं वो उनको उनके खिलाफ एक आंदोलन चला रही थी, तो उसके खिलाफ भी नेताजी खड़े रहे। तो वो किस तरह से खड़े रहे? कई बार उन्हें गोलियां तक चलानी पड़ी, जहां पर देखते थे आपकी आरएसएस वाले वहां पर आंदोलन लेकर पहुंच गए थे मस्जिद गिराने के लिए। तो वो क्या घटनाएं थी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुलायम सिंह जी 89 से या 84 से मुस्लिम्स की बात कर रहे थे, तो मुस्लिम्स ने भी 89 में जनता दल से वो सीएम बने थे, भरपूर संख्या में, भरपूर मात्रा में उन्हें वोट किया। उसके बाद भी वो मुसलमानों की कमज़ोरियों की, परेशानियों की बात करते रहे। 92 में पार्टी बनी, 16-17 सीटें आई थी, 93 में उन्हें अच्छी संख्या में सीटें आई और फिर सरकार बनाई। नेताजी मुसलमानों की बात करते थे, मुसलमान भी नेताजी के साथ खड़ा रहा। ये गिव एंड टेक था। अगर मुसलमान उनको निराश करता तो निश्चित तौर पे वो शायद आगे बात नहीं कर पाते। उनके पास ये आधार था कि मैं अगर मुसलमान की बात कर रहा हूँ तो मुसलमान मुझे वोट के रूप में ताकत दे रहा है, और दूसरी बार उसने 93 में फिर सीएम बनाया था। एक और आरोप नेताजी पर लगता रहा कि वो गुंडागर्दी करते थे। तो ये आरोप उन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जो नेशनल मीडिया जैसे हम कहते हैं टीवी मीडिया जो है वो आरोप लगाता रहा। तो इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा तो नहीं था कि वो कमज़ोरों की लड़ाई लड़ रहे थे इसलिए उन्हें ऐसा साबित करने की कोशिश की गई? एक वर्ग हमारे समाज में ऐसा है, अगर कोई लड़ाई कमज़ोर की, गरीब की, गुरबा की लड़ाई लड़ता है और वो लड़ाई उन लोगों को पसंद नहीं आती है, तो उसे गुंडे के नाम पे बदनाम करें, भ्रष्टाचारी के नाम पे बदनाम कर सकते हैं, उसको कम्युनलिज्म के नाम पे बदनाम कर सकते हैं। तो इस बात का कोई महत्व नहीं है। जब उनकी 4 सरकारें बनी, जनता उनके साथ खड़ी हुई, 5-5 लाख लोगों की उन्होंने रैलियां करी, तो ये बात बिल्कुल निष्प्रभावी हो जाती है कि कोई गुंडा एलिमेंट पार्टी कहे या कुछ इस तरह की बात कहे, तो निष्प्रभावी बात है। ये उनकी वर्किंग का साइड इफेक्ट था। जैसे टैबलेट्स को हम खाते हैं अच्छी, तो उसका साइड इफेक्ट होता है, तो वही साइड इफेक्ट है पॉलिटिक्स का। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है, विभिन्न वंचित वर्ग जो उन्हें क्या दिया मुलायम सिंह ने, आप क्या बताएं, क्या क्या उनकी देन क्या है, ये अगर हम जानना चाहें तो? जिस वर्ग के लिए उन्होंने काम किया वो वर्ग उभरा, निश्चित तौर पे उभरा। जो बैकवर्ड की पॉलिटिक्स थी 90 से पहले इतनी प्रभावी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड में जो उछाल आया है, क्योंकि बैकवर्ड इतना परेशान समाज था, उस समाज को मुलायम सिंह जी ने बहुत उभारा और उभारने के साथ उन्हें डेवलप किया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया। जब किसी समाज का विश्वास बढ़ जाता है और उसको थोड़ा सा शेल्टर मिलता है तो ऑटोमेटिक वो डेवलप भी होता है। उसमें क्वालिफिकेशन की परसेंटेज कम ज़रूर है मगर है, नौकरी की परसेंटेज कम ज़रूर है मगर परसेंटेज बड़ी है। आप निश्चित तौर पे देख लीजिए, चाहे कोई भी बैकवर्ड का कुर्मी समाज हो, यादव समाज हो, कश्यप समाज हो, मौर्य समाज हो, श्रीवास्तव समाज हो, धोबी समाज हो, जाटव समाज हो, दलित में जाऊंगा, हर समाज पिछले 40 साल, पिछले 33 साल के अंदर 100% डेवलप हुआ है। ये आप स्टडी कर सकते हैं, और ये उत्तर प्रदेश में उनकी देन है। बैकवर्ड पॉलिटिक्स को उन्होंने अच्छे से किया और बैकवर्ड को उभारने का काम किया। आज आप देख रहे हैं कि माहौल फिर से ख़राब हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा रही है। तो आज आपको क्या लगता है, मुलायम सिंह होते तो किस तरह से राजनीति करते? आज उनकी कितनी ज़रूरत है उस तरह के लीडर की? मुलायम सिंह जैसे लोगों की ज़रूरत तो हमेशा महसूस होगी, वो नहीं है तो कमी महसूस हो रही है। पार्टी में भी कमी महसूस हो रही है और समाज में भी कमी महसूस हो रही है।
जिस वर्ग का वो ध्यान रखते थे, पिछड़ों का, गरीबों का, कमज़ोरों का, वो वर्ग आज भी मुलायम सिंह जी को याद करता है, उनकी बातों को याद करता है। और मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुलायम सिंह यादव साहब दोबारा उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा होंगे। अभी जो समाजवादी पार्टी है, या जो उन्होंने सपना देखा था कि इस तरह से आंदोलन चलना चाहिए, लड़ाई ऐसे आगे बढ़नी चाहिए, तो अभी क्या लगता है आपको, वो लड़ाई कैसे चल रही है? अभी कितने आगे वो लड़ाई पहुंची है और आगे कहाँ जाती आपको दिख रही है? ये पार्टी का फॉर्मेट कहें या पिछड़ों, गरीबों, कमज़ोरों की लड़ाई कहें, तो उसमें बहुत बदलाव आया है। कांग्रेस भी कहीं पर इस तरह से स्टैंड नहीं ले पा रही है, और समाजवादी पार्टी भी बहुत, जैसे मुलायम सिंह जी के टाइम में जो पार्टी काम करती थी और होती थी, तो कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, और ये पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ 14 के बाद से। तो अब परिस्थितियाँ चेंज हैं, लोग खुलकर बोलना चाहते भी हैं मगर बोल नहीं पाते हैं। गरीब के लिए कहना चाहते हैं, किसी जाति के लिए कहना चाहते हैं, किसी वर्ग के लिए कहना चाहते हैं, मन में होता है मगर फिर भी कह नहीं पाते हैं। और अब पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, ये 14 के बाद से चेंज हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जफर बेग जी, जो पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बरेली के और बड़े नेता हैं बरेली के। तो उनसे हमने बात की मुलायम सिंह जी के जीवन के बारे में। उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए, उन्होंने बताया कि कैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ते थे। जो एक बहुत ही कमज़ोर वर्ग है, खास मुस्लिम समाज है, उसमें भी जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर जातियाँ, उनकी लड़ाई लड़ी। और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए, नेताजी के बारे में भी बताया। तो सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग देखते रहिए इंडस न्यूज़ 24x7। मैं संतोष शाक्य, इंडस न्यूज़ के लिए बरेली से। नमस्कार।